ज्ञानवापी पर आई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट तो मचा बवाल। एएसआई रिपोर्ट देखकर बौखलाए ओवैसी जैसे मुसलमान। ऐसे कट्टरपंथियों को कारी अबरार जमाल ने दिया जवाब। टुकड़े टुकड़े गैंग की याद दिलाते हुए जमकर लताड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम भक्तों का सैकड़ों साल का इंतजार भी खत्म हो गया और अब अगली लड़ाई काशी और मथुरा की बाकी है, जिसके लिए नारे लगाए जाते हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी के ज्ञानवापी विवाद मामले में तो कुछ ही महीनों पहले कोर्ट ने सर्वे का आदेश भी दिया था और जब सर्वे के बाद एएसआई ने रिपोर्ट पेश की तो मानो कट्टरपंथी मुस्लिमों के होश उड़ गए। ओवैसी जैसे नेता तो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि एएसआई को ही हिंदुत्व का गुलाम बताकर उसकी रिपोर्ट का विरोध करने लगे। तो वहीं अब ऐसे मुसलमानों को मशहूर इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। काशी के ज्ञानवापी विवाद मामले को लेकर कुछ ही दिनों पहले एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दावा किया गया था कि ज्ञानवापी में जो विवादित ढांचा है वो एक विशाल मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। एएसआई की इसी रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद जहां हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया, तो वहीं अयोध्या की तरह ज्ञानवापी विवाद में भी मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर होता जा रहा है। यही वजह है कि एएसआई रिपोर्ट आते ही मस्जिद की रट लगाने वाले हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एएसआई को ही हिंदुत्व का गुलाम बता दिया और उसकी रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। तो वहीं ओवैसी जैसी मानसिकता वाले मुसलमानों को सहारनपुर के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने इस मामले में मुंह तोड़ जवाब दिया है। ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट मानने से इनकार करने वाले मुसलमानों को लताड़ते हुए कारी अबरार जमाल ने कहा, धार्मिक मामलों को लेकर आरएसएस के बड़े सर्वेसर्वा मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदुओं को बड़ा दिल करते हुए हर एक मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। यही बात मुसलमानों पर भी लागू होती है। अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर विवाद है तो हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर बड़ा दिल दिखाएं, आपसी बातचीत से विवाद का निपटारा करें। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष और इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर कारी अबरार जमाल से जब मीडिया ने ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, जिस वक्त ज्ञानवापी का मामला छिड़ा था उस समय मुस्लिम समुदाय भी कोर्ट में गया। कोर्ट के आदेश पर ही एएसआई सर्वे हुआ। कोर्ट का आदेश सबको मानना चाहिए। अगर उस सर्वे को हम लोग नहीं मान सकते तो साफ तौर पर उसका विरोध करना चाहिए। हमें कह देना चाहिए कि अब हमें देश की अदालतों पर भरोसा नहीं रहा। अब हम अलग से अपनी एक अदालत बनाना चाहते हैं। अब हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं, अपना अलग से एक देश कायम करना चाहते हैं। कारी अबरार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा, जिस तरह पहले अफगानिस्तान अलग देश बना, उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ और उसी में से बांग्लादेश बना, इसी तरह अगर टुकड़े टुकड़े गैंग ये चाहता है कि देश की अदालत पर मुसलमान भरोसा ना करे, एएसआई की रिपोर्ट को ना माने, फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग साफ तौर पर सामने आकर अपना चेहरा तो दिखाए। ऐसे चेहरों का पर्दाफाश हो, मुस्लिम समुदाय भी जान सके और पूरी दुनिया देख सके कि ये लोग नहीं चाहते देश में अमन और सलामती रहे। मुसलमान तो वैसी भी हैं और कारी अबरार जमाल भी हैं, लेकिन दोनों की सोच में कितना फर्क है ये आप इन बयानों से समझ सकते हैं। ज्ञानवापी पर आई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद एक तरफ जहां ओवैसी एएसआई को ही हिंदुत्व का गुलाम बताकर उसे मानने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कारी अबरार जमाल मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर बड़ा दिल दिखाएं, आपसी बातचीत से विवाद का निपटारा करें। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कारी अबरार जमाल की सोच वाले मुसलमान होते तो सालों तक अयोध्या का केस नहीं चलता। कारी अबरार जमाल की सोच वाले मुसलमान होते तो मथुरा और काशी विवाद भी कोर्ट तक नहीं जाता। हिंदुओं ने तो 3 ही मंदिर की मांग की थी, अयोध्या, काशी, मथुरा। तीनों ही देव स्थानों पर मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और मुगलों की बनाई मस्जिद के लिए भारत के कुछ कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमान कोर्ट कचहरी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपने ही हिंदुस्तान के हिंदुओं से। और इस लड़ाई में वो इस कदर अंधे हो गए हैं कि अब तो एएसआई रिपोर्ट मानने से भी इनकार कर दिया, जो चीख चीख कर कह रही है कि ज्ञानवापी का विवादित ढांचा हिंदुओं के विशाल मंदिर को तोड़कर बना है। ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों को जिस तरह से कारी अबरार जमाल ने लताड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
साथ ही सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करें।